आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी जी। मैम, मेरा पहले प्रश्न आपसे ये है कि जो उन्होंने एक तो एनिमल राइट्स याचिका के खारिज नहीं किया, उन्होंने पूरे केस जो सरकार ने लगाया था उसको खारिज किया। प्लीज यही थी कि जो पुराना ऑर्डर है उसको बस वही रिकंसिडर है। करें। हाँ, यही ऑर्डर था कि नवंबर का सोचें। अब नवंबर को होते हुए 7 महीने हो गए। 7 महीने में एक भी राज्य ने, एक भी डिस्ट्रिक्ट ने, एक भी गली ने उनका ऑर्डर माना नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने हाथ धोकर के कह दिया कि आज के बाद हमारे पास मत आइए, आप जाइए हाई कोर्ट में। तो अब देखा जाएगा। डिसअपॉइंटेड हैं आप? नहीं, मैं तो खुश हूँ। ये होना ही नहीं था। होना ही नहीं था, क्योंकि जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, कोई राज्य का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो 1 रुपया सरकार ने नहीं डाला है। दूसरा, कोई भी शेल्टर्स इन 7 महीनों में बनाने हैं। तीसरा, जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे वो हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। सब लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं खाना खाने। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप से हटाओ। अब बस स्टॉप से कैसे हटाओ? झाड़ू लेकर के हटाऊँ? क्या करूँ मैं? इस देश में 1 लाख बस स्टॉप्स हैं। 1 लाख बस स्टॉप्स में कभी 4 लोग खड़े हैं, कभी 1 लोग खड़ा है, कभी कुत्ता मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो कैसे हटाओ और किधर डालूँ? लेकिन आवारा कुत्तों का आतंक तो है, ये बात मैम मैं कह दिखता रही है हूँ, जैसे लोगों को चलते हैं। आवारा आवारा कुत्तों का आतंक नहीं है। आवारा कुत्ते काटते हैं, ठीक है? और सब तो नहीं काटते हैं। वो काटते हैं जिनको यहाँ से उठा करके कहीं और फेंके जाएं। मैं आपको बता देती हूँ, इस कॉलोनी में 10 कुत्ते हैं। अब अगले दिन अब मैं शुरू उठूँ और म्यूनिसिपैलिटी ने इसमें 300 कुत्ते फेंक दिए, जो अक्सर करते हैं रात को। और तो फिर क्या करूँगी मैं 300 कुत्तों के? तो जाहिर है आतंक मचेगा। अब सवाल ये है कि कानून ये है कि जहाँ आपने उठाया कुत्ते को, उसकी नसबंदी करवाइए और वापस उसी जगह में डालें, तो एक भी कुत्ता काटेगा नहीं। यहाँ बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं दिल्ली में जहाँ एक भी कुत्ते ने कभी किसी को काटा नहीं, क्योंकि उसको तमीज़ से उठाया गया और वापस डाला गया। लेकिन अगर म्यूनिसिपैलिटी, अब मिसाल कल बनारस में क्या हुआ, खुद प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हाइडल इंजीनियर ने ऑर्डर दिया कि हाइडल कॉलोनी से 50 कुत्ते उठाएं। रात के वक्त गाड़ी आई, उन्होंने उठाए 50 कुत्ते और उनको फेंक दिए गरीबों के स्लम कॉलोनी में। अब वो वहाँ बच्चे बूढ़ों को नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे? हम नहीं, मेरे ही टीम ने जा कर के उनको वापस ला करके, हाइडल इंजीनियर कह रहा है क्यों, लेकिन हम लोग अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। अब बोलो, इस घमंड के सामने क्या करूँ? एक चिंता भी है, आप ये बात मानेंगी भी कि कमज़ोर बच्चे, अगर कोई छोटे 2-3 साल के देखिए, बच्चे मैं कह निकलते रही हैं, हूँ अगर ना, उन पे कुत्ते हमला करते हैं, कईयों की जानें भी जा अरे चुकी हैं। मैं कहती हूँ मुझे भी उससे ज़्यादा चिंता है। इट्स, मैं 8 दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हूँ। आप ये नहीं कि हम इंसानों की चिंता नहीं करते। मैं आपको वजह बता रही हूँ कि इससे 10 साल या 15 साल पहले क्यों नहीं काटते थे। ये क्योंकि 15 साल पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ ने फैसला किया कि हम, और RWAs ने फैसला किया कि हम कुत्ते उठाएंगे और गरीबों के यहाँ छोड़ेंगे। 99% ऑफ द बाइट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया, 99% गरीबों के हैं। अभी हमने पकड़ा है हैदराबाद में से वारंगल कल उन्होंने 300 कुत्ते उठाए और जाकर के गांव में फेंके। यूथनेसिया की बात की जा रही है, उस पर आप कितने सहमत हैं? नहीं, यूथनेसिया तो हमेशा कानून था बेटा। अगर कुत्ते को बहुत बुरी तरह से बीमारी है जिससे वो लोगों को काट सकता है, वो उसमें कानून तो 1960 से चले आ रहा है, उसके भी अपने कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि सबको उठा करके मार डालो, उन्होंने ये बोला है कानून के मुताबिक। कानून तो बनी बनाई है। अब इस फैसले को जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए उसको आप किस तरह अभी से? तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया बोला नहीं है, और उल्टा उन्होंने निराश होकर के, हताश होकर के हाथ धो लिया और कहा का फेलियर आपको लगता है सरकार का फेलियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके से कानून ऑर्डर देगी जो कोई कर ही नहीं सकता है, अगर वो केवल एक ऑर्डर दे देते कि 7 महीने के अंदर अंदर 780 जगहों में ABC सेंटर होना चाहिए और 780 NGOs की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और इसमें 1000 करोड़ रुपए रख दो इस प्रोग्राम में,
ख़त्म हो गई बात, सब लोग कर देते हैं। लेकिन इधर से हटाओ और उधर से हटाओ और इधर से हटाओ, करते 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 कोई किसी ने नहीं हटाया, क्योंकि हटाते तो कहाँ डालते। तो ये सुप्रीम कोर्ट, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रॉकेट भेजो और अमेरिका पर वार करो, तो क्या कोई करता? या कह देते कि चंदा मामा पर पहुंच जाओ, तो कोई कर पाता है? ये वही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो नहीं हो ही नहीं सकता था हो आपके। ही नहीं सकता था और अभी भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ धो लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि जो उन्होंने करो हमने कह दिया सो कह दिया वाला मामला कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने हाथ धो लिया, कहा कि आम हाई कोर्ट चली जाओ। हमसे बात करेंगे तो मेनका गांधी जी का साफ ये कहना है कि फेलियर सरकारों का तो है, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बड़ा फेलियर है कि इस तरह के आदेश दिए गए जिनको पालन ही नहीं किया जा सकता था। मेरे जो संजीव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।